अच्छा रुक, बैठ, जरा पकड़िए, बैठ। अब मैं तुझे बताती हूँ क्या क्या हुआ, सब बताती हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं। बड़ा प्रेम रहा मुझ में और मेरी पुष्पा में। अरे मेरी तो बेटी थी वो, मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैंने सब कुछ किया उसके लिए। ये बात जाकर पूरे राजपुरा में बताइए। जैसी मेरी बहू के दर्द शुरू हुए, मैंने आशा बहन जी को बुलाने भेजा, उन्होंने आने से मना कर दिया। फिर जैसे तैसे मैं अपनी बहू को पीएचसी लेकर गई, वहां उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। और फिर वहां पर आशा बहन जी पहुंच गई और बरस पड़ी मुझ पर। अब बहन जी हमें क्या पता कि बहू को पीएचसी ले जाना है या सीएचसी। उसके बाद उसने मेरी बहू की जान लेनी शुरू कर दी। अरे मुझे बैलगाड़ी में ले गई उसे सीएचसी। आराम से, नहीं कोई नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। चल हाँ ले, आराम से लेट जा, ला बदरी तकिया दे, लेट जा आराम से। चल बदरी, हम दोनों तो उधर कोने में सिकोड़ लेंगे। अरे चल हट, उधर कर इसे, मुझे तो पूरी जगह चाहिए बैठने के लिए। इसमें तकलीफ होगी ना? कोई तकलीफ नहीं होगी। चल रे बुढ़िया, तू वहाँ बैठ, मैं तो यहीं बैठूंगी। अरे क्या अम्मा अम्मा लगा रखी है, तू तो ऐसे करी जैसे तेरे से पहले किसी ने बच्चा ही नहीं जाना। कैसी आशा बहन जी हो, कुछ तो दया करो। दया करूं या इलाज? अब अगर बहू को इतने नखरे वाली बनाया है तो सहो। बहन जी कोई दवा हो तो। अच्छा, अब तू सिखाएगा मुझे क्या करना है, कौन सी दवा देनी है, दवा देनी भी है या नहीं, तू सिखाएगा। चलो बैठो यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। चलो बदल, एक तो पहले ही गलत जगह आ गए, जाना था एफआरयू और पहुंच गए पीएचसी। चल अब जल्दी कर, चल अंदर हो। चल रे बुढ़िया, उतार अपनी बहू को। बहन जी यहाँ पर वो होती है ना, मरीजों को उठाने वाली हाथ खाट। स्ट्रेचर? क्यों भैया, ये तेरा ससुराल है या ननिहाल, या फिर तू यहाँ का कलेक्टर है? चल हाथ लगा, बीवी है ना तेरी, अब थोड़ी मेहनत भी कर ले। रोटियां भकोसते वक्त तो चू नहीं करता, और अब उठाने में नानी मर रही है तेरी। बहन जी ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, जो मर्जी कर ले। अब मुंह क्या देख रही है, ले अपनी बहू को। झूठ तो मैं बोलती नहीं।
इतनी चिंता मत करो कमला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि तुम पुष्पा की मौत की जिम्मेदार नहीं। और देख लेना, हमारी ये जांच ये साबित कर देगी। पर बहन जी, मन बहुत घबरा रहा है। कमला, अगर सच हमारे साथ है तो घबराने की कोई वजह ही नहीं है। इसलिए अब तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन सच में हुआ क्या था। बहन जी, मैंने उन्हें कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो मुझे बुला ले, पर जब पुष्पा के दर्द शुरू हुआ तो उसकी सास ने मुझे बुलाने से मना कर दिया। मैंने उन्हें बताया था कि पुष्पा को FRU ही ले जाना होगा, पर वो उसे PHC ले गए। पुष्पा की बिटिया भागी भागी मेरे पास आई थी और जैसे ही मुझे पता चला मैं PHC पहुंची और उन्हें वहां से लेकर FRU गई। आराम से पुष्पा, चले जा। बद्री भैया तकिया दे मुझे। चलो हम लोग वहाँ सिक्योरिटी कोने में बैठ जाएंगे। चल हट, इसे हटा जरा। मुझे तो पूरी जगह चाहिए बैठने के लिए, मैं नहीं अंदर सिकुड़ के बैठने वाली। अरे मौसी, तकलीफ होगी इसे। अरे कोई तकलीफ नहीं होगी, तू अंदर घुस, मैं तो यहीं बैठूंगी। अरे क्या अम्मा लगा रखी है, तू तो ऐसे कर रही है जैसे पहला बच्चा तू ही जन्मने जा रही है। मौसी, आप नाराज क्यों हो रही है? अपनी दया पुराण अपने पास रख। हाँ, सुबह से भटक रहे हैं, पहले PHC, यहाँ कुछ नहीं हुआ, अब FRU जा रहे हैं। अरे हमारे लिए तो हमारा घर ही ठीक था। मौसी, नर्स बहन जी ने कहा था कि घर पर प्रसव करने में खतरा है और फिर इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, खून की कमी है इसे, शायद FRU में खून भी चढ़ाना पड़े। ये सब तो डॉक्टर के बिना नहीं हो सकता ना। ये डॉक्टरी ढकोसले रहने दे, सब नोट कमाने की तरकीबें हैं, जानती हूँ मैं। चल अंदर घुस, मैं यहाँ बैठूंगी। चल भाई। सड़क बहुत खराब है। गांव की सड़कें तो ऐसे ही हो गए हैं, कौन सी सही मिलेगी यार सड़क? अरे क्यों चिल्ला रही है? बस बस पहुंच गए, पहुंचने ही वाले बस। यकीन करिए बहन जी, यही सच है। मुझे यकीन है कमला, बिल्कुल यकीन है। बेचारे के सिर से पैदा होते ही माँ का साया उठ गया। मैं सच कहती हूँ शब्बू, अगर मैं अपनी जान देकर भी पुष्पा को बचा पाती तो मैं। कमला, बापू चुप ही नहीं हो रहा है। तो जाके बाहर फेंक दे कहीं। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।